आज हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली है क्लॉजेस पे, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, हमने वो वीडियो डाली है। अगर आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पहले वो देखो, फिर हम इस क्लॉज पे आते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है, मतलब वो क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, मतलब वो वहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। मतलब वो एग्जाम्पल से तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो होता क्या है। तो पहले तो मैं आपको एक याद करके देती हूँ, मतलब वो एक रिमाइंड करके देती हूँ कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज एक यूनिट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। ओके, मतलब एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, और उसके साथ साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट भी रहेगा। ओके, तो दो कॉम्बिनेशन है, एक सब्जेक्ट मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने बोला था, मतलब वहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है, तो वहाँ पे आपको कैसे कंफ्यूजन नहीं करना है कि यहाँ पे दो दो वर्ब है, नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कि वो दोनों एक साथ वर्क करते हैं। अगर उसमें से एक भी वहाँ पे नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट रहेगा, इसलिए वो उनका दोनों का कॉम्बिनेशन है, उनकी दोनों की जोड़ी फिक्स है। और ये कभी कभी मतलब ये जो यहाँ पे अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट होता है, तो ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर दो कॉम्बिनेशन मतलब सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो वो एक क्लॉज हुआ। ओके, सो ये है क्लॉज। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जैसे ही मतलब मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि आपको करना क्या है, क्लॉज अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई अगर करना है तो उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंजंक्शंस। ओके, तो पहले कंजंक्शन आइडेंटिफाई करो। अब मैंने वो भी आपको उस वीडियो में डाले हैं कि कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, पर आपको एडजेक्टिव क्लॉज के लिए कौन कौन से कंजंक्शन लगेंगे वो ये है, जैसे व्हाट, हु, विच, दैट, whom, where, whose और एक्स्ट्रा, मतलब सम ऑफ द कंजंक्शंस आर हियर, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने वहाँ पे लिखे हैं। अब हम देखेंगे, तो पहले स्टेप तो मैंने बोली है कि आपको क्या करो, पहले तो आपको करना क्या है, आपको अंडरलाइन करने हैं कंजंक्शन को, मतलब पहले तो कंजंक्शन को ही आइडेंटिफाई करो। ओके, एक बार कंजंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज अंडरलाइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले अगर आपने कंजंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो ये है आपका कंजंक्शन हु। अब हम अंडरलाइन करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैंने आपको बोला क्या है, आपको मैंने कहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, एक कंजंक्शन रहेगा, उसके साथ एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ एक वर्ब रहेगा और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा। ओके, अब जैसे ये देखो, ये कंजंक्शन है, इसको हमने अंडरलाइन किया हैज़। ओके, तो हैज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, स्टोलन यहाँ पे मेन वर्ब है और द पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऐसा सेंटेंस है यहाँ पे, हु हैज स्टोलन द पेन। ओके, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, ये तो कंजंक्शन है। ये क्वेश्चन आपके सामने जब आता है तो वही तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। मतलब क्या होता है कि अभी सेंटेंस हम पढ़ेंगे, दिस इज द बॉय, यही वो बॉय है, हु हैज स्टोलन द पेन, जिसने पेन चुराया है। अब हु मतलब किसने चुराया पेन, हु हैज स्टोलन द पेन, पेन किसने चुराया, बॉय ने चुराया। मतलब ये जो हु यूज़ किया है कंजंक्शन वो बॉय के लिए है। अगर आप इतना नहीं पढ़ोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। देखो, हु हैज स्टोलन द पेन, हु हैज स्टोलन द पेन, पेन किसने चुराया है, वो बॉय ने चुराया है। मतलब ये जो हु, ये जो वर्ड है, ये जो कंजंक्शन है वो बॉय के लिए यूज हुआ है। अगर आप ये हु छोड़ के सिर्फ वहाँ पे बॉय भी लिखते हो तो आपको मीनिंग मिल जाएगा, जैसे कि द बॉय हैज स्टोलन द पेन। ओके, मतलब ये जो हु यूज किया है वो बॉय के लिए ही है, इसलिए अगर वो बॉय के लिए है मतलब वो सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे जो हु है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, एक तो वो कंजंक्शन भी है और वो सब्जेक्ट भी है। अब जैसे कि ये है सब्जेक्ट, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन हुआ। मतलब ये जो हु है यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। हैज ऑक्सिलरी वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, जैसे देखो ये वाला कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये है मतलब, और एक एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई करने की, वो क्या है, मतलब हु से पहले, मतलब कंजंक्शन से पहले अगर नाउन आया। ओके, जैसे बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, अगर कंजंक्शन से पहले नाउन आता है तो वो आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा, क्योंकि जो कंजंक्शन होता है वो नाउन को ही डिस्क्राइब करता है।
ओके, मतलब उसके पहले आपका आएगा नाउन। ओके, अब ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज द टेम्पल दैट अहिल्याबाई बिल्ट। अब मैंने आपको जैसे पहले बोला है कि पहले तो कंजंक्शन को ही आइडेंटिफाई करो। एक बार कंजंक्शन आइडेंटिफाई हो गए सो आपको इजी है सब मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना या फिर आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। तो पहले हमने किया है अंडरलाइन कंजंक्शन को, फिर उसके बाद आपको अंडरलाइन करने हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, अब ये देखो, दिस इज द टेम्पल, यही वो टेम्पल है, यही वो टेम्पल है दैट अहिल्याबाई बिल्ट, जो अहिल्याबाई ने बांधा है। अब जो मतलब क्या, जो यूज किया है टेम्पल के लिए, मतलब जो अहिल्याबाई ने बांधा है, मतलब क्या बांधा है, टेम्पल बांधा है। मतलब ये जो दैट यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, टेम्पल के लिए। अगर आप अगर ये भी नहीं मतलब दैट नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। टेम्पल अहिल्याबाई बिल्ट, मतलब ये जो टेम्पल है वो किसने बांधा है, अहिल्याबाई ने बांधा है। जो दैट यूज हुआ है वो टेम्पल के लिए यूज हुआ है, मतलब उसके पहले कंजंक्शन आया, सॉरी नाउन आया है। कंजंक्शन से पहले नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ओके, जैसे मैंने बोला है कि कंजंक्शन से पहले आता है नाउन तो वो है एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब जो कंजंक्शन होता है वो नाउन का मतलब नाउन का ही काम करता है वहाँ पे, तो इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, अब आगे का, द गेम विच वॉज प्लेड यस्टरडे वॉज एक्साइटेड। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बीचों बीच आता है। ओके, बीचों बीच आता है ना, वो मतलब ना बिगिनिंग में आता है या फिर एंड में आता है, वो कभी कभी बीच में आता है। पर अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पता है, मैंने आपको कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी बता दिया है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब या फिर इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन तो फिक्स है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अगर वो एक बार आपको पता चल गया है कि वही क्लॉज है तो आपको सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आपको पहले क्या करना है, पहले स्टेप में आपको तो अंडरलाइन करने हैं कंजंक्शन। पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कंजंक्शन। एक बार कंजंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये जैसे है बीच कंजंक्शन है। ओके, अब हम आगे वाला मतलब उसके ज्वाइन ही होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये देखो, उसको अंडरलाइन करेंगे, वॉज उसके साथ ले लिया, उसके साथ एक मेन वर्ब है वो भी ले लिया। अब यस्टरडे है उसका ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये अंडरलाइन आप तब तक लेके जाओगे जब तक आपका नेक्स्ट वर्ब नहीं आता है। ओके, ये अंडरलाइन आप तब तक लेके जाओगे जब तक आपका नेक्स्ट वर्ब नहीं आता है। अब ये देखो नेक्स्ट वर्ब आ गया, जैसे कि बोला गया है एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब। ओके, मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर वहां पे ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी वर्ब है एक मेन वर्ब है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, अगर वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है एक मेन वर्ब, मतलब इनका एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, तो वो दूसरे वर्ब को तो अलाउ ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि क्लॉज की डेफिनेशन क्या है, एक सब्जेक्ट आना चाहिए एक वर्ब आना चाहिए, बराबर है। अगर उनका कॉम्बिनेशन फिक्स हो गया, उनका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट और वर्ब का, तो उनको तो दूसरे वर्ब की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, तो ये वर्ब बाकी रह गया। और जब भी आप कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करोगे तो उसके पहले यहाँ पे एक नजर मारो। ओके, एक नजर वहां पे एक लुक दो वहां पे कि वहां पे सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं। ओके, अब ये जो सेंटेंस आप अगर देखेंगे द गेम, ओके, मतलब द गेम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है और हमारा क्लॉज कंप्लीट करना है। मतलब सिर्फ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं कंप्लीट करना है, आपको मेन क्लॉज को भी कंप्लीट करना होता है। ओके, सबऑर्डिनेट मतलब मेन क्लॉज को भी कंप्लीट करो। जैसे कि यहाँ पे अगर बीच है तो उसके पहले आता है द गेम, मतलब वो सिर्फ सब्जेक्ट है, बराबर है, वो सिर्फ सब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब कहाँ है। ओके, तो उसका भी वर्ब हमें सिक्योर करना है, उसको भी सेव करके रखना है। तो हमने जैसे कि उसको सेव कर लिया है द गेम के साथ, ये जो वर्ब है ना यही इसका वर्ब है। द गेम वॉज एक्साइटेड, मतलब द गेम के लिए जो वर्ब है वो हमने सिक्योर करके रखा इसके लिए। ओके, द गेम वॉज एक्साइटेड। अभी देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट रखना है एक वर्ब रखना है और ऑब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होगा कभी नहीं होगा, पर सब्जेक्ट और वर्ब का तो कॉम्बिनेशन आपको कंप्लीट करना ही करना है, तभी आपके आंसर्स राइट आएंगे। ओके, अब ये है एग्जाम्पल, और ये अगर एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आपको क्लॉजेस में समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। ओके, फिर भी मैंने बहुत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी ये देखो वैसा ही एग्जाम्पल है। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन है पर आप अगर अंडरस्टैंड करोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अभी ये देखो एग्जाम्पल,
द केक दैट शी बॉट वॉज डिलीशियस। जो केक उसने खरीदा वो क्या था, डिलीशियस था। पहली स्टेप अंडरलाइन कंजंक्शन। अब हमारा कंजंक्शन है दैट, जैसे यहाँ पे है, सारे मैंने इसी से लिया। दैट कंजंक्शन है, उसको कर लिया हमने अंडरलाइन। ओके, अब उसके साथ लो एक सब्जेक्ट शी, उसके साथ लो एक वर्ब बॉट, बराबर है। अब हो गया उनका कॉम्बिनेशन फिक्स। अब जैसे मैंने बोला है कि कंजंक्शन से पहले आप एक नज़र यहाँ पे मारो कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है क्या। अगर वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब क्या कि आगे वाला पूरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पर अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब है ही नहीं, मतलब जब केक ये सिर्फ सब्जेक्ट है, अब उसका ऑब्जेक्ट उसका वर्ब तो है ही नहीं, मतलब क्या करना होता है आपको, वो आगे सिक्योर करना होता है, मतलब उसको सेव करके रखना पड़ता है। इसके लिए क्योंकि हमें पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक सब्जेक्ट आएगा एक वर्ब आएगा, मेन क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट आएगा एक वर्ब आएगा, तो उसको आपको सिक्योर करके रखना है क्योंकि उसके पहले वर्ब है ही नहीं, और द केक के लिए हमें एक वर्ब चाहिए, तभी आपका एक मेन क्लॉज कंप्लीट होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बोला है आप अंडरलाइन लेके जाओ तब तक जब तक आपका दूसरा वर्ब नहीं आएगा। ओके, अब ये देखो शी बॉट, ये पहला वाला वर्ब हो गया आपका मेन वर्ब। अब ये दूसरा वाला वर्ब है वॉज, तो ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं क्योंकि इनका तो कॉम्बिनेशन फुल हो गया। अब ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये फुल हो गया आपका। तो उसके बाद वाला है आपका ये जो वॉज है ये इसके लिए है, द केक वॉज डिलीशियस। ओके, तो ये है उसका मेन क्लॉज, द केक वॉज डिलीशियस, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट है एक यहाँ पे वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है। और ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि दैट शी बॉट, उसने खरीदा क्या है, केक खरीदा है, तो दैट के पहले आया नाउन, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, मतलब ये दैट जो वर्ड है वो केक के लिए ही यूज हुआ है। क्या है वो, उसने क्या खरीदा, केक खरीदा, इसलिए नाउ कंजंक्शन से पहले अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ओके, अब आगे का एग्जाम्पल, थोड़ी लंबी जा रही है वीडियो, पर अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ही अच्छे से पढ़ोगे। ओके, आधा अधूरा नॉलेज नहीं लेना है, लेना है तो पूरा ही नॉलेज लेना है हमें। ओके, अब ये है एग्जांपल, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, मैंने पहले बोल दिया है कि आपको अंडरलाइन कंजंक्शन के लिए पहले तो ओके कंजंक्शन यही है, देखो वेयर, जैसे कि वेयर है, अब उसके साथ लो एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब आ गया वहाँ पे। ओके, कंजंक्शन सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, बराबर है। अब उसके पहले देखो, ओके, अब उसके पहले सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका मतलब क्या है, पूरा आगे वाला आपका क्या है, एक क्लॉज बन गया, क्योंकि वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया ना आपका, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब यहाँ पे ये पूरा मेन क्लॉज है। ओके, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है वो देखना है। देखो वेयर दे मेट, जहाँ वो मिले। अब जहाँ वो मिले मतलब ये जो वेयर वर्ड है वो यूज हुआ है टाउन के लिए। ओके, एक गांव के लिए यूज हुआ है, तो ये जो वेयर यूज हुआ है वो टाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। और जैसे कि मैंने बोला है कंजंक्शन से पहले आएगा नाउन। ओके, टाउन, ये देखो कंजंक्शन से पहले आएगा नाउन केक, कंजंक्शन से पहले आएगा नाउन गेम, कंजंक्शन से पहले आएगा नाउन टेम्पल, कंजंक्शन से पहले आएगा नाउन बॉय। मतलब कंजंक्शन से पहले अगर नाउन आता है तो वो हुआ आपका एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब जो कंजंक्शन होता है वो क्या शो करता है, वो डिफाइन करता है, वो डिस्क्राइब करता है नाउन को। ओके, तो ऐसा होता है एडजेक्टिव क्लॉज। और क्लॉज मतलब एक तो मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ, क्या रिपीट करती हूँ, क्लॉज में एक सब्जेक्ट आएगा एक वर्ब आएगा, इतना ही आपको ध्यान अच्छे से रखना है। ओके, एक बार ये ध्यान में रख लिया तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मतलब आपको पूरा नॉलेज देना था इसलिए मैंने एक्सप्लेन बहुत सारा किया है। अगर इस आप फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ share it and subscribe our channel and like our video. Thank you.